तो हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस, मैरी ओमस्टेड स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, थ्योरेटिकल पार्ट है दोस्त। हम्म, डेट हो गई है 15 नवंबर 2025 और हमारा फोर्थ चैप्टर चल रहा है, जी। जिसमें टॉपिक चल क्वालिटी। रहा है क्वालिटी है जी। जी। और इसमें हम पेज नंबर 114 पे हैं, लास्ट पैराग्राफ से। जी। तो हम्म। इसमें जो है मैरी ओमस्टेड कह रही है कि द साइंस फॉर क्वालिटी आर द सेम इन द एनिमल रेसेस एज इन द ह्यूमन। जो हम्म। क्वालिटी के जो संकेत हैं, जो साइन है, वो हम्म। सेम है एनिमल रेसेस में भी और ह्यूमन में भी। फीचर्स को हम्म। लेकर के जो ह्यूमन की एनिमल्स की क्वालिटी का भाव समझ में आता है, ऐसे ही इंसान में भी आता है। कैसे? हम्म। द कोर्स्ट हेयर्ड क्रिएचर्स लाइक द बियर, द होग आर द मोस्ट ब्रूटल एंड स्टूपिड। जितने हम्म। कोर्स्ड हेयर क्रिएचर्स हैं, जैसे कि भालू है, या भालू की हम्म। एक जंगली सुअर है होग, उसके जो बाल है, हम्म। उसके जो कोर्स हेयर हैं, वो मोस्ट ब्रूटल और स्टूपिड टाइप के एनिमल हैं। हम्म। These animals exhibit very dull eyes, nearly on a plane with the brow and cheek, and हम्म। herein form denotes their low grade of intelligence. हम्म। For we observe that the most shallow and superficial pupil among civilized races are those whose eyes projected to nearly a level with the eyebrow. हम्म। ये एनिमल जो हैं बहुत ही डल आई वाले होते हैं, और इनकी जो आईब्रो हम्म। और चिक्स के लेवल में आ जाती हैं उभर के आंखें, थोड़ा गड्ढे में नहीं हम्म। होती, डीप सीटेड नहीं होती, ऊपर को बाहर को आकर के इनकी आईब्रो का, चिक का और आई का एक ही प्लेन बन जाता है। हम्म। और ये फॉर्म जो है, ये डिनोट करती है कि ये लो ग्रेड ऑफ इंटेलिजेंस का प्रतीक है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो हम्म। जानवर हो। तो कह रहे हैं कि इससे हम ऑब्जर्व करते हैं कि मोस्ट शैलो और सुपरफिशियल प्यूपिल जो है हमारे सिविलाइज्ड रेसेस के बीच में, उनकी भी आंखें प्रोजेक्टेड होती हैं नियरली ए लेवल विद द आईब्रो। हम्म। Among dogs and horses, who are considered to the best intelligent of animals, the differences of the intelligence are easily found by an inspection of the degrees of coarseness and fineness of their coats and the हम्म। brightness and position of their eyes. और जो डॉग्स हैं, हॉर्सेज हैं, उनके बीच में जो मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल माने जाते हैं, वो आप डिफरेंस देख सकते हो इंटेलिजेंस का आसानी से इंस्पेक्ट करके, जांच पड़ताल करके कि किस तरह, कितना कोर्सनेस और फाइननेस है उनके हेयर में, स्किन में, कोट में, और कितनी चमक किसमें ज्यादा किसमें कम है, और उनकी पोजीशन की कहाँ पर है, आंख की थोड़ा डीप में है बिल्कुल। या एट द लेवल ऑफ आईब्रो है। इस तरह से आप उनकी इंटेलिजेंस का डिफरेंस पता कर सकते हो। हम्म। कह रहे हैं द बुलडॉग हैज नाइदर द फाइननेस ऑफ हेयर नॉर ब्राइटनेस एंड क्लियरनेस ऑफ आई दैट डिस्टिंग्विशेस द स्पेनियल। हम्म। जो ये अपना बुलडॉग है ना, तो ये इसके ज्यादा फाइन हेयर होते हैं ना, आंखों में ज्यादा चमक होती है, आंख क्लियर भी नहीं होती, तो इससे हम्म। ये अंतर होता है इसका स्पेनियल से। स्पेनियल का मतलब होता है जो जो डॉग थोड़ा चाटुकार टाइप का, चापलूस सा, नरम सा, पूंछ हिला के आपसे हम्म। खिलंदरी सी करने वाला। बुलडॉग नहीं करता आपके साथ ऐसा। हाँ, बुलडॉग नहीं करता। कह रहे नाइदर डज ही possesses द लेटेस्ट इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड फॉर लर्निंग, और ना ही ये बुलडॉग के अंदर वो क्वालिटी है कि वो इंटेलिजेंस है कि जो लर्न कर सके, सीख सके अपने मालिक के हम्म। बताए हुए इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से, ना इसमें हम्म। सीखने का एप्टीट्यूड होता बुलडॉग में, जबकि हम्म। स्पेनियल में बहुत अच्छे से होता है। हम्म। His eyes protrude beyond the brow, while the eye of the spaniel is placed just as is the eye of the most observant of men, under a projecting bony brow. और हम्म। अगर आंख देखें बुलडॉग की, तो ये बाहर की तरफ को होती हैं उभरी हुई, और जबकि स्पेनियल जो डॉग की प्रजाति है, उसकी आंखें बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई ऑब्जर्वेंट व्यक्ति होता है, बहुत ही ऑब्जर्व करने वाला,
कीन ऑब्जर्वर होता है, जिस तरह से उसकी आंखें अंदर होती हैं प्रोजेक्टिंग आईब्रो के, इस स्पेनियल डॉग की भी ऐसे ही होती हैं। हम्म This appearance denotes in the dog just what is does in man. हम्म VIZ कह रहे हैं observation, हम्म and this later faculty enables the spaniel to be man's intelligent assistant while hunting. हम्म Dassler कह रहे हैं an office which the bulldog with all his great size and strength could not fill. हम्म और ये जो इसका अपीयरेंस है डॉग का, बिल्कुल व्यक्ति की तरह ही होते हुए है, अर्थात ऑब्जर्वेशन ऐसा ही मिलेगा जैसे व्यक्ति में होता है। और हम्म जो स्पेनियल की जो फैकल्टी है वो सक्षम बना देती है उसको, उसकी इंटेलिजेंट ऑब्जर्वेशन की, की ये किसी भी व्यक्ति की इंटेलिजेंसी में असिस्ट करता है। फिर जब वो शिकार करने जाता है तो शिकार को ढूंढने में मदद करता है ये, फिर इंटेलिजेंट होने के हम्म नाते। और ये काम बुलडॉग के बस की नहीं है, चाहे उसका ग्रेट साइज भी हो, चाहे ग्रेट स्ट्रेंथ भी हो, है हम्म जी। जो ये हम्म कर सकता वो नहीं कर सकता बुलडॉग। हम्म कह रहे हैं इट इज कॉमनली अंडरस्टूड दैट phrenologists decide character by feeling the protuberances of the head and judging of one's proclivities by the elevations and depressions which the fingers हम्म, discover. जी। प्रोक्लिविटीज का मतलब होता है झुकाव, प्रवृत्ति। हम्म ये आमतौर पे समझा जाता है या समझते हैं इस तरह से, फ्रीनोलॉजिस्ट जो है वो डिसाइड करते हैं किसी भी करेक्टर को फीलिंग के द्वारा, प्रोट्रूबरेंस ऑफ द हेड के द्वारा, जज करके किसी की प्रवृत्ति क्या है, किधर का झुकाव है, एलिवेशंस एंड हम्म डिप्रेशंस के माध्यम से, विच फिंगर्स डिस्कवर। But if one हम्म will take the trouble to read what is written on the subject, he will find that phrenologists are physiognomists to a certain हम्म extent, and that they make free use of indications in the face. And it is from this source that their best delineations of character are made. Delineation का मतलब चित्रण, वर्णन करना किसी चीज का। तो हम्म आगे स्टैंटन कह रही हैं कि यदि कोई व्यक्ति को मुश्किल हो रही है पढ़ने में या लिखने में इस सब्जेक्ट को, तो उसे हम्म ही विल फाइंड, वो ढूंढ सकता है फ्रीनोलॉजिस्ट को, क्योंकि वो भी एक हम्म हद तक फिजियोग्नोमिस्ट ही थे। अगर फिजियोग्नोमी को हम्म पढ़ने में किसी को दिक्कत हो रही है तो फ्रीनोलॉजिस्ट को भी मदद ले सकता है। और वो फ्री यूज हम्म करते थे इन इंडिकेशंस को, चेहरे के हम्म करेक्टर के बारे हम्म में बताने के लिए। और इट इज फ्रॉम दिस सोर्स दैट देयर बेस्ट डेलिनेशंस करेक्टर आर मेड। और इस तरह से फ्रीनोलॉजिस्ट का जो चित्रण करना, वो करेक्टर को बहुत अच्छा उन्हें बना देता था, क्योंकि वो भी यूज करते थे इन चीजों को। द बिल्कुल। फॉलोइंग फ्रॉम द पेन ऑफ O.S. Fowler, one of the हम्म pioneers of phrenology in this country, is proof of this statement. और हम्म ये जो अपने फावलर साहब थे, जो फ्रीनोलॉजिस्ट थे, हम्म ओएस फावलर साहब, उन्होंने जो लिखा उससे ये चीज सामने भी आती है कि किस तरह से फ्रीनोलॉजिस्ट इस देश में भी हुए हैं। कह रही हैं स्टैंटन, उनका स्टेटमेंट पढ़ेंगे बस। कह रहे हैं ही ऑब्जर्व्स, ओएस फावलर साहब को कह रही हैं कि उन्होंने ऑब्जर्व किया कि द कॉन्टिनेंस फर्निशेस बाय फार द मोस्ट परफेक्ट मींस ऑफ कम्युनिकेशन। हम्म कॉन्टिनेंस, शुरुआत जो होती है, काउंटेनेंस का मतलब एक आरंभ, प्रारंभ। फर्निशेस, किसी भी फर्निश करना किसी करेक्टर की पिक्चर को, बाय हम्म फार मोस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सबसे पहले कम्युनिकेशन ही माध्यम बनता है किसी के हम्म काउंटेनेंस को, काउंटेनेंस बल्कि वो है शायद ये किसी के हाव भाव को दिखाना, कम्युनिकेशन के माध्यम से। काउंटेनेंस देख लो दोस्त एक बार, काउंटेनेंस in both the amount of mental action expressed and in conveying its minutest shadings and phrases. It as far surpasses words as sunlight does straight light, starlight. This काउंटेनेंस भैया है मुख करती,
चेहरा। मुखाकृति, हाँ, वही। किसी की भी मुखाकृति, किसी का भी एक चित्रण, वो कम्युनिकेशन से शुरुआत मतलब ये तय होता है, हाव-भाव उसका। कह रहे इन हुँ, बोथ द अमाउंट ऑफ मेंटल एक्शन एक्सप्रेस एंड इन कन्वेइंग इट्स minutest शेडिंग एंड phrases, it as far surpasses words as sunlight does starlight। ये जो अमाउंट है मेंटल एक्शन की, एक्सप्रेस जो करती है कन्वे करने में, बारीक से बारीक शेडिंग्स को, फ्रेजेस को, हुँ, करें इट एज फार सरपासेस वर्ड्स, ये उन वर्ड्स से भी दूर की बड़ी बात हो जाती है कि जिस तरह से सनलाइट जो है डज स्टार लाइट, जैसे सनलाइट स्टार्स को लाइट देती है, ऐसे ही ये करेक्टर, ये जो आपका काउंटिनेंस है, हाव भाव है, कम्युनिकेशन है, किसी इंसान के चरित्र को रोशनी देता कि अगर इसकी ऐसे, जैसे सूर्य की रोशनी से ही चमकते हैं सितारे, अपनी नहीं चमक होती उनमें, ऐसे ही बिल्कुल। फीचर्स से ही पता चलता है किसी इंसान का कि उसमें क्या है। हुँ, Fine हुँ, grained persons can be read through and through by this means because they communicate their utmost shadings of thought and emotions more completely by facial expression than by हुँ, any other। फाइन ग्रेन्ड पर्सन जो है वो आसानी से समझे जा सकते हैं, पढ़े जा सकते हैं इस माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से, क्योंकि वो जो कम्युनिकेट करते हैं ज्यादा से ज्यादा अपनी शेडिंग्स अंदर के विचारों की और इमोशंस की, वो कंप्लीट रूप से अपने चेहरे पे आ जाती है, जो फाइन ग्रेन्ड हुँ, पर्सन होते हैं हुँ, दूसरों की अपेक्षा। आई थिंक नेचुरल एंड फेशियल लैंग्वेज द चीफ लैंग्वेज ऑफ एंजल्स। क्या बात कह रहे हैं ओएस हुँ, फाउलर साहब, कह रहे हैं कि मेरा मानना है कि जो नेचुरल और फेशियल लैंग्वेज है किसी भी उसकी हुँ, कम्युनिकेशन की, वो मुख्य लैंग्वेज होती है फरिश्तों की। बिल्कुल। हाँ, फरिश्ते, फेशियल। लैंग्वेज ऑफ एंजल्स, ये हुँ, लैंग्वेज ऑफ एंजल्स होती है। किसी का चेहरा, किसी का, कहते हैं ना यार बड़ा खराब सा चेहरा दिख रहा है, ये तो राक्षस सा दिख रहा है, ये तो बड़ा बड़ा प्यारा सा दिख रहा है, तो जो भी दिखता हाँ, है वो ये चीफ लैंग्वेज होता है या एक्सप्रेशन दो। बिल्कुल। तो यहीं रुकेंगे भाई। हाँ, हाँ जी, भी राम वहीं राम भाई, रुकते हैं। राम राम। राम, राम।